आप सभी का डे ऑप्शन ट्रेडर में दिल से स्वागत। अगर आप ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हैं या काफ़ी समय से मेहनत करने के बाद भी लगातार नुकसान का सामना कर रहे हैं तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम सीखेंगे मार्केट का ट्रेड कैसे पहचाना जाता है। दोस्तों, शेयर मार्केट में सिर्फ कोई अच्छी स्ट्रेटजी जान लेने से पैसा नहीं बनता है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मार्केट इस समय किस दिशा में चल रहा है। बहुत सारे नए ट्रेडर बिना ट्रेड देखे ही कॉल या पुट खरीद लेते हैं, फिर कुछ देर बाद सर मार्केट तो अचानक उल्टा हो गया। लेकिन सच क्या है, मार्केट उल्टा नहीं चला, हमारा ट्रेड ही गलत था। अब आज अपन इसी में यही समझने वाले हैं कि ट्रेड को किस प्रकार से एग्जीक्यूट कर सके। सबसे पहले अपन जानेंगे अप ट्रेंड का, उसके बाद जानेंगे डाउन ट्रेंड का और उसके बाद जानेंगे तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट साइडवेज मार्केट का किस प्रकार से समझे। सबसे पहले मैं आपको उदाहरण समेत समझाऊंगा। पहले मैं अप ट्रेंड का उदाहरण दूंगा, उसके बाद डाउन ट्रेंड का दूंगा और उसके बाद में फिर मैं नए वापिस साइडवेज किस प्रकार से पहचाना जाए। तो उसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। और इस वीडियो के लगभग लास्ट में एक मैं आपको ऐसी भी आखिरी नियम बताऊंगा जिसको अगर आपने अपना लिया तो आपको ट्रेडिंग में असफल कोई नहीं होने देगा, ये मैं गारंटी देता हूं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। ये चार्ट मैंने केवल आपके लर्निंग के लिए लिया गया है, आप इस चार्ट को केवल और केवल सीखने के पर्पज से ही यूज करें। तो चलिए सबसे पहले अपन जानते हैं कि अप ट्रेंड क्या होता है और उसके बाद अपन जानेंगे कि डाउन ट्रेंड क्या होता है। पूरी ट्रेडिंग इन्हीं तीन स्थितियों के आसपास घूमती है, ये आप सभी को पता है। सबसे पहले अप ट्रेड वह होता है जो मार्केट खुलते ही ऊपर यानी हायर हाई और लोअर लो मारता हुआ अगर मार्केट ऊपर जाता है, यानी हाई लो करता अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और हाई हर बार ब्रेक हो रही है तो उसको अपन अप ट्रेंड कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन चार्ट के ऊपर ध्यान देके अपन समझ लेते हैं कि हायर हाई कहाँ बना है और कैसे अपन हायर हाई को पहचान सके और उसके ऊपर बढ़िया एंट्री को एग्जीक्यूट कर सके। आपके सामने मैंने निफ्टी का चार्ट को ओपन कर रखा है और अब आपके सामने मैं एक उदाहरण पेश करके बताऊंगा कि मार्केट में किस प्रकार से ट्रेड को सही तरीके से अपन को समझना ज़रूरी है। देखिए, मैंने आपके सामने ये निफ्टी का एक चार्ट को खोल रखा है। इसके सामने आपको मैं बता दूं, जब मार्केट ओपन होती है, ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर जाते जाते एक नया हाई बनाती है। यहाँ पे आपके लिए एक रेजिस्टेंस बनेगा। मार्केट हाई के पास हल्का सा सस्टेन करती है, लेकिन ये जो लो है इस ले को ना ये ब्रेक करती है ना ये ब्रेक करती है। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट ने हाई बनाया लेकिन लो ब्रेक नहीं किया। अब मार्केट में जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा, यहाँ पे आपका एंट्री बनेगा, यहाँ पे आपका एसएल रहेगा और 1:2 के साथ आप अपने एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यानी कि आप समझ रहे अप ट्रेंड क्या होता है। अप ट्रेंड का मतलब ये होता है कि मार्केट के अंदर एक हाई बनता है, उसके बाद लो बनता है, फिर हाई बनता है, फिर लो बनता है, फिर हाई बनता है, फिर लो बनता है। इस ट्रेंड को बोलते हैं अपन हायर हाई और इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। यदि आपने इस अप ट्रेंड को पहचानना सीख गए तो आपको मार्केट में कोई भी आपको नहीं हरा सकता। तो इसीलिए देखिए मार्केट में क्या हुआ, वापिस मैं अगेन आपको समझा रहा हूँ, समझने का प्रयास करना। मार्केट डाउन यानी गैप डाउन ओपन हुई है दूसरे दिन, आप देख लीजिए। उसके बाद मार्केट ऊपर जाते जाते ये पे एक हाई क्रिएट कर दिया। हाई के बाद में हल्का सा लो क्रिएट किया, फिर हाई को वापस डिटेस्ट किया, फिर लो क्रिएट किया और फिर सीधा मार्केट निकल गया। मतलब इसने जो प्रीवियस लो है उसको कहीं पर भी ब्रेक नहीं किया है। इससे ये कंफर्मेशन हो जाता है कि इसके अंदर बायर स्ट्रॉन्ग है और मार्केट को ऊपर की साइड में फेंकेंगे। और आपने अगर देखा होगा, अगर इसने लो ब्रेक नहीं किया तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ऊपर फेंका और देख लीजिए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस बात यह होती है कि आपने अगर ट्रेड को इस तरीके से देख लिया कि भाई उसने लो ब्रेक नहीं किया, मतलब मार्केट में ट्रेंड अप है, तो अब एसएल कैसे प्रॉपर लेना है और टारगेट कैसे लेना है देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, 100 में से 90 बार ये होता है कि लो को मार्केट जब ब्रेक करती है तो ट्रेंड रिवर्स होता है। अगर लो को ब्रेक मार्केट नहीं करेगी तो ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा। तो इसीलिए जब भी आप मार्केट में आप कॉल साइड यानी सी साइड एंट्री ले रहे हो, अब ट्रेंड की अभी मैं बात कर रहा हूं, तो उस टाइम पे जो प्रीवियस लो है वहां पे आपके आसपास एसएल रहेगा और मार्केट में ऊपर जाने देना है। यदि आप एसएल ट्रायल करना सीख गए तो अच्छी बात है, उसके लिए मैं आपको नए वीडियो में बताऊंगा कि एसएल ट्रायल कैसे किया जाता है। लेकिन तब तक के लिए अगर आपको एसएल ट्रायल अभी सीखने में टाइम लगेगा, क्योंकि अपन एक 90 डेज का कोर्स लेकर चल रहे हैं जिसमें हम आपको एवरीडे नई सी नई बातें बताएंगे। तो इसीलिए आपको अभी एक बार जो जो पॉइंट मैं बताते जा रहा हूँ सारी चीज़ें आपके लिए मैं क्लियर करूंगा कि मार्केट में किस प्रकार से आप प्रॉपर तरीके से ट्रेडर बन सकते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे हाई बनाया नया, उसके बाद वापिस लो बनाया, लेकिन इस लो ने इसका लो ब्रेक नहीं किया और मार्केट वापस नए हाई के आसपास चला गया। मतलब ये होता है मार्केट में अप ट्रेंड। आप देख सकते हैं अप ट्रेंड ही है पूरी तरीके से, इसमें लो ट्रेंड का कई ऑप्शंस है ही नहीं।
तो गाइज ये हो गया अप ट्रेंड। अब चलिए समझते हैं कि डाउन ट्रेंड क्या होता है। पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ और उसके बाद में फिर मैं आपको 60 पे आकर के 60 पे समझाने का प्रयास करूंगा। अब हम सीखेंगे डाउन ट्रेंड क्या होता है और इसे 60 पर सही तरीके से कैसे पहचानते हैं। अगर आप डाउन ट्रेंड को पहचानना सीख गए तो बहुत सारे गलत कॉल बाय ट्रेड से आप बच सकते हैं। यकीन मानिए ज़्यादातर नए ट्रेडर यही सबसे बड़ी गलती करते हैं, जब पूरा मार्केट नीचे जा रहा होता है तभी वे ऊपर लगते हैं और मार्केट के ऊपर जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसी उम्मीद में कॉल जैसे ले लेते हैं और उनका एसएल हिट हो जाता है। तो फिर आज किस्मत खराब थी, लेकिन ये किस्मत का दोष नहीं है, आपने ट्रेड ही गलत किया है, ऐसा आप बिल्कुल ही ना सोचें। तो चलिए अब देखते हैं कि मार्केट में डाउन ट्रेड को कैसे पहचानें। अब आपके सामने मैं अगेन नेक्स्ट डे का ही चार्ट खोल रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि डाउन ट्रेंड किस प्रकार से होता है और इसको किस प्रकार से पहचाना जाता है। देखिए मार्केट यहाँ पे भी गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाता है और मार्केट हल्का सा डाउन आता है। अब ये क्या किया, यहाँ पे इसने बना दिया अपना हाई बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया, ये यहाँ पे बना दिया लो। मार्केट ने लो बनाया, मार्केट हल्का सा ऊपर गया लेकिन हाई को ब्रेक नहीं किया। आप सबसे पहले समझ लीजिए मार्केट ने हाई को ब्रेक नहीं किया है। जब तक मार्केट हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट के अंदर ट्रेंड है वो डाउन ही रहेगा। जब हाई को ब्रेक नहीं किया और जब ये यहाँ पे आई है मार्केट, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे लो ब्रेक भी नहीं किया, मतलब मार्केट में एक प्रकार से ये समझ लेते हैं डाउन ट्रेंड तो था बट प्रॉपर डाउन ट्रेंड नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट ने जब तक हाई को प्रोटेक्ट किया है तब तक आप उसको डाउन ट्रेंड ही समझेंगे। आप देख लीजिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, हर बार इसने अपने हाई को ही इसने अपना जो है प्रोटेक्ट किया और लो को ब्रेक किया है। अब देख लीजिए ये भी लो ब्रेक किया, ये भी लो ब्रेक किया, यहाँ पे भी लो को ब्रेक किया, ये जैसे लो है तो इसका भी ये लो ब्रेक हुआ, मतलब ये मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड है। और भी आपको मैं एक उदाहरण और देख लेता हूँ जो आपको और प्रॉपर वैसे समझा सके। अगर मिल जाता है तो थोड़ा सा वेट करिए, मैं इस चार्ट में कोशिश करूँगा कि आपको कहीं पे दिख जाए तो आपके लिए बेटर रहेगा। देख लीजिए एक यहाँ पे एक फॉर्मेशन बना था लेकिन इसमें ऑलमोस्ट साइडवेज जैसा ही रूल्स था, तो इसलिए अपन इसको प्रॉपर तरीके से नहीं समझेंगे। और यदि बात करें इसके अलावा तो ये यहाँ पे इसको आप समझ सकते हैं। देखिए और मैं आपको बेटर तरीके से समझाता हूँ, इसको आप अगर समझे तो ये डाउन ट्रेंड ही है। देखिए मार्केट ऊपर की साइड जा रहा था, आप समझने का प्रयास करना, मार्केट ऊपर की साइड जा रहा था, एक हल्का सा लो मारा और ऊपर की साइड गया, मतलब जो अपन का पुराना प्रीवियस हाई था उस हाई को अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया, मतलब ट्रेंड आपका चेंज नहीं है। जब तक हाई को ब्रेक नहीं करेगा ट्रेंड चेंज नहीं है, उसको आप डाउन ट्रेंड की तरह ही समझे। देखिए यहाँ पे आया, हाई को ब्रेक नहीं किया, लो आया, हाई को ब्रेक नहीं किया, वापस लो आया, वापस ये आते सीधा मार्केट डाउनफॉल हो गया। मतलब आपको समझने का, अगर रेजिस्टेंस को बार बार टच कर रहा है तो मार्केट के अंदर डाउनफॉल आ सकता है। जो मैंने आपको पिछले वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ कि डाउन ट्रेंड में हमेशा रेजिस्टेंस को फॉलो किया जाता है, अप ट्रेंड में हमेशा सपोर्ट को फॉलो किया जाता है। अगर इन दोनों चीज़ों को अगर मार्केट फॉलो कर रही है तो मार्केट का आप ट्रेंड पहचानने में आपको आसानी हो जाएगी। तो मार्केट ने क्या किया, आप देख लीजिए ये यहाँ पे हाई को प्रोटेक्ट किया और इस हाई के साथ साथ यहाँ पे भी हाई को प्रोटेक्ट किया, यहाँ पे भी हाई को प्रोटेक्ट किया, ये लो बनाया, इसने यहाँ का लो तोड़ा और फिर आपने देखते हैं यही सीधा इस लो ने बड़ा मूव दिया। तो ये होता है मार्केट का अप ट्रेंड। आपको मैं नॉर्मल सी बातें समझा रहा हूँ, आप बिल्कुल आसानी से समझ लीजिए। मार्केट में यदि इस तरीके से जा रहा है तो आप इसके अगेंस्ट कभी भी एंट्री मत लीजिए, और मार्केट यदि इस तरीके से जा रहा है तो इसके अगेंस्ट में कभी भी मार्केट में एंट्री मत लीजिए। अगर आप इसके अगेंस्ट में मार्केट में एंट्री लेंगे तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट अपना जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट वो पॉइंट है अपना साइडवेज। साइडवेज मार्केट को आप किस प्रकार से पहचानेंगे तभी आप मार्केट के अंदर प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि साइडवेज मार्केट बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो चलिए इसको भी मैं चार्ट पे अप्लाई करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। आप देख लीजिए ये साइडवेज मार्केट का मैंने आपके सामने एक चार्ट खोल रखा है, आप इस चार्ट को समझने का प्रयास करना। ये पूरा पूरा मार्केट साइडवेज। अब ये साइडवेज क्यों है इसका मैं आपको बेटर तरीके से उदाहरण देता हूँ, क्योंकि तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो ट्रेड है साइडवेज। इस ट्रेड में सबसे ज़्यादा नए ट्रेडर नुकसान करते हैं, इसका नाम अपन साइडवेज देते हैं। कई लोग इसे रेंज मार्केट या कंसोलिडेशन भी कहते हैं। अगर आप इस मार्केट को पहचान गए तो आप बहुत सारे बेकार के ट्रेड से बच जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप इसको ट्रेड को कैसे पहचानें। तो चलिए आपको मैं समझाता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मार्केट में क्या हुआ, इस प्रकार से मार्केट आई, यानी इसने एक हाई बनाया और इसने यहाँ पे लो बनाया, फिर मार्केट ने अगेन हाई बनाया, फिर मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया। मतलब अब यहाँ पे क्या समझ सकते हैं आप, समझिए। देखिए
यहाँ तक मार्केट में डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे मार्केट में अप ट्रेंड आया, फिर मार्केट में डाउन ट्रेंड आया, मतलब इसने हाई को प्रोटेक्ट भी नहीं किया और इसने लो को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, मतलब मार्केट साइडवेज है, ये आप समझना शुरू कर दीजिए। जैसे यहाँ पे लो बनाया, अगेन मार्केट ऊपर आया और इस हाई को वापस ब्रेक कर दिया, फिर मार्केट डाउन आया, फिर थोड़ा सा खेला, फिर वापस इसको डाउन कर दिया। मतलब जैसे ही ट्रेड चेंज होने का प्लान पे हो, उसका जो रूल्स है वो रूल्स को ब्रेक कर देता है। इसी को अपन बोलते हैं साइडवेज, और इस साइडवेज में अपन को कभी भी एंट्री नहीं लेनी है। देखिए मैंने साइडवेज क्यों बोला और अप ट्रेंड क्या था, एक बार वापस मैं आपके सामने बताता हूँ। ये था अपना अप ट्रेंड और ये था अपना डाउन ट्रेंड। अब मैं इसके सामने एक ड्रॉ कर देता हूँ लाइन, ताकि आप और भी बेटर समझ सके। देखिए इसने ये हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, लेकिन इस लो को हर बार तोड़ा ही नहीं है। सेम इसका भी यही सीन था, लेकिन जो अभी का जो सीन है, यहाँ पे क्या हुआ है आपने अगर समझा हो तो, यहाँ पे इसने ये किया है कि मार्केट के अंदर हाई तो बनाया, उसके बाद अगेन हाई को ब्रेक कर दिया, लो को ब्रेक कर दिया, वापस हाई को ब्रेक किया, वापस चलते चलते हाई के आसपास गया। मतलब इसमें मार्केट रेंज में ही था, इसमें किसी प्रकार का कोई डायरेक्शन था ही नहीं। तो इसको बोलते हैं अपन मार्केट के अंदर साइडवेज। उम्मीद करता हूँ आपने बेटर तरीके से इसको समझने का प्रयास किया होगा। अगर आपको बेस्ट और अच्छा ये अगर अपना टॉपिक लगा है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करना। टेलीग्राम चैनल के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप उसके ऊपर रहिए। और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ही मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कि मार्केट को किस प्रकार से, किस नज़रिए से देखा जा सके।